बेरोजगारी की चर्चा पर, छात्रों के बीच परेशानी पर, नौकरियों के सुकुड़ते अवसर को क्या ये माना जाए कि केवल सरकारी नौकरी ही नौकरी है या प्राइवेट में भी कम होती जा रही है? प्राइवेट में कम होती जा रही है सर, इसका आइडिया नहीं है क्योंकि मैं खुद अभी तक गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा था। अभी प्राइवेट का देखते हैं क्या होता है, लेकिन यहाँ पे आके और जैसे ही एमबीए में मैंने स्विच करने की सोची तो जो मुझे पॉइंट ऑफ व्यू मिला है और व्यू ये वही है कि स्किल बहुत कम सिखाई जा रही हैं और ये सबसे बड़ा फेलियर है, स्किल नहीं है। क्या कहना चाहिए सर? जो प्राइवेट की बात कर रहे हैं तो सर जैसे गवर्नमेंट का फाइनेंशियल सिस्टम कुछ गड़बड़ कुछ तो है, क्योंकि जैसे इस साल मेरे कुछ दोस्त एसेंशियल में काम कर रहे हैं तो सर उनको इंक्रीमेंट नहीं मिला और वो स्विच कर रहे हैं तो दूसरी जगह पे बोला जा रहा है कि मार्केट की पोजीशन अच्छी नहीं है। तो सर इस पर तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट जॉब भी नहीं देख पा रही है और प्राइवेट सेक्टर को भी नहीं संभाल पा रही है तो सर तो चिंताजनक। मैं सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा था, सरकार का इतना ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है, मतलब वो 2022 में इलेक्शन के लिए एकदम से 40,000 वैकेंसी एकदम से निकाल देंगी और अगले बार 8,000 वैकेंसी सिर्फ। उन्हें कम से कम डिस्ट्रीब्यूट तो सही से करना चाहिए ना कि अगले 3-4 साल तक वैकेंसी चले। आप तुम 1 साल दे रहे हो, पूरा का पूरा कर दिया, आगे बच्चे खाली हाथ। और दूसरी बात सर, इस बार ये सबसे बड़ी दिक्कत है सर, और सुनने वाला कोई नहीं है, कहाँ बचाए। अब ये हम स्टेप को गलत तो मान रहे हैं, वहाँ संसद में ये हो गया, लेकिन बच्चे करें तो करें क्या, कोई प्लेटफॉर्म है? आज हम अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी में कोई शिकायत करने चलूँ, चलो मैं यहाँ की जनरलाइज वे में बोल रहा हूँ, मेरा अभी एमकॉम का फाइनल रिजल्ट नहीं आया सर, माँ शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी है, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, वहाँ के बाबू लोग आज रिजल्ट की नोटिफिकेशन आ गई 2 दिन बाद अपलोड करेंगे, मेरा यहाँ से कैंसिल हो जाए तब क्या करेंगे? फ़ोन नहीं उठाते हैं सर, 3 दिनों के लगातार फ़ोन कर रहा हूँ। ये व्यवस्था खराब हर जगह की है सर। किस कहाँ पे किसी ईमेल का हमेशा ये किसी कहता आप और मैं हमेशा ये कहता हूँ अपने कार्यक्रम में, अगर कि देश के युवाओं, अगर मेरी बात पे किसी को यकीन नहीं है कि तो सब अपने ईमेल एक बार वैसे ईमेल भेज के देखो, वहाँ से रिप्लाई नहीं आएगा। आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ईमेल भेजो, वहाँ से रिप्लाई नहीं आएगा सर। तो मैं वही कहता हूँ कि देश में सारे मुद्दे, किसानों के मुद्दे, नौजवानों के मुद्दे, इनसे मुद्दों की बात तो की जाती है, लेकिन जब भी मैं छात्रों से बात करता हूँ तो मैं हमेशा ये पाता हूँ कि देश की सियासत में नौजवानों से जुड़े मुद्दों की कोई अहमियत नहीं है। वो भी एक वोटर के तौर पर ट्रीट किए जाते हैं। उनकी परेशानियाँ, उनकी नौकरियाँ, उनके एग्ज़ाम्स, उनके पाठ्यक्रम को लेकर के जो भी काम है वो कहीं हो भले रहा हो, लेकिन ज़मीन पर वो उस तरह से होता हुआ दिखता है। आप बताओ सर। उस तरह से दिखाई नहीं देता है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है इस चीज़ की। अगर हमारे पास लेवल ही नहीं है वो बात रखने का अपनी, तो हम कहाँ रखेंगे? यहाँ हम छोटे लेवल पे रखेंगे, लेकिन ऊपर जाते जाते वो बात जाएगी नहीं, ऊपर बीच में कहीं दब जाएगी वो बात। और जहाँ उनको लगा कि ये बात ज़्यादा नहीं उठानी चाहिए हमें, तो वो दबा देंगे उस बात को, ऊपर नहीं लेके जाएंगे वो बात। यही चीज़ होती है और यही हो रहा है अभी। तो आप कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ। यहाँ दिल्ली से एमबीए करने आए? हाँ, यहाँ मैं दिल्ली से एमबीए करने आया हूँ। ग्रेजुएशन आपने किस में? ग्रेजुएशन बीटेक में। बीटेक आप भी? हाँ, मैं बीटेक हूँ। भाई यहाँ पर एमबीए वाले कितने बीटेक का, पहले ये बता दो। I was placed in Wipro, but due to recession, they have not sent yet the onboarding letters. अभी तक onboarding letters नहीं गए हैं। मेल करो तो आता है कि बैच में लिया जा रहा है बच्चों को, लेकिन अभी तक नहीं आया है ये। और मेरे पास मेल पड़ा है अपना अपॉइंटमेंट लेटर का 2022 का जनवरी में, और 23 ख़त्म हो गया है, अब तक कोई ऑनबोर्डिंग लेटर नहीं आया है। यही हाँ, एक जानकारी और मैं दे दूँ, मैं भी कम से कम ऐसे इंजीनियरिंग के कम से कम मैं व्यक्तिगत तौर पर 20-22 स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्हें जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 में उनके लास्ट ईयर यानी चौथे साल में जब वो इंजीनियरिंग के थे तो तमाम टेक कंपनीज ने उनको कैंपस से हायर किया, उनको मेल दिया और उन्हें कहा कि आपकी ज्वाइनिंग जुलाई, अगस्त, अक्टूबर तक होगी। वो इंतज़ार करते रहे। इसके बाद मेल का जवाब आया कि वो टुकड़ों में ले रहे। पहले तो आया कि वो ड्यू टू रिसेशन कुछ दिन के लिए नई भर्तियों को रोकते हैं, फिर जवाब आया कि अब नहीं, फिर कुल लोगों को जवाब आया कि आप वेट कीजिए 3 महीने बाद, 3 महीने बाद। और अभी तक मैं ऐसे व्यक्तिगत तौर पर 20-25 लड़कों को जानता हूँ जो कि अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं और दूसरी जगह नौकरियां, चूंकि कैंपस से उनका सिलेक्शन हुआ था, अब बाहर होने में उन पे गैप हो गया, तो अब वो नए कोर्स में एडमिशन्स ले रहे हैं। मेरी बात सही है कि नहीं, आप बताना। यही बात है और यही हो रहा है फिलहाल। तो सही है आपकी बात। तो एक स्किल की अगर मैं बात करूं, मैं ऑलरेडी पीजी हूं एमकॉम। हर जगह गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का क्या हो रहा है कि आपको
ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक मॉडल मिलेगा, वहीं से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन रिपीटेड है पिछले 10-15 साल से। हाँ, मैं एम.कॉम कर चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। मैं बेसिकली मतलब थोड़ा बहुत आता है, लेकिन जो आना चाहिए एम.कॉम के बच्चे को कि मैं अकाउंटेंट बन जाऊँ, वो नॉलेज नहीं है सर। और सिर्फ मैं नहीं काफ़ी। तुमने बहुत ही सटीक बात की कि आज काफी जो जगह है। शिक्षा का स्तर है, और प्रॉब्लम 20 ये साल सर- पुराने सिलेबस पढ़ाया जा रहा जी है। सर, हायर जिनका- एजुकेशन जिनका यूज नहीं है सर। प्राइमरी एजुकेशन, स्कूली शिक्षा का स्तर तो बहुत बढ़ गया, लेकिन जो इंटरेस्ट नहीं बन पाता है सर। डिग्री लेवल पे जो उच्च शिक्षा है, ये बड़ी अपने आप में विडंबना है। आप में रिपीटेड क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं और वही रिपीटेड क्वेश्चंस का आंसर लोग दे आते हैं, पढ़ के रट के जैसे भी है। हमें और problem- यही प्रॉब्लम होती है कि बस उन्हें पास होना होता है और कुछ नहीं, और हमें पास problem होना है बस, इतना ही बस। तो बीटेक में भी ऐसा ही है। बीटेक में कई जगह ऐसा होता है, लेकिन बट प्रैक्टिकल्स में ऐसा नहीं हो सकता। वो तो उसके लिए तो आपको नॉलेज होनी तो चाहिए। मेरा अगला सवाल आपसे है, आप बीटेक है, एमबीए है, आप, मैं मानता हूं कि आप सरकारी नौकरी के लिए भी प्रयास कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। ये जो बहस चलती है कि सरकारी नौकरियां नहीं है और सरकारी नौकरी ही रोजगार है, इसको आप कैसे लेते हैं? और देश में बेरोजगारी और नए छात्रों के लिए इस समय क्या अवसर है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सरकारी नौकरी के पीछे लोग इसलिए भागते हैं, बेसिकली उनका एक नज़रिया बना हुआ है कि इसमें काम कम करना पड़ेगा, जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा रहेगी, रिस्क नहीं है कुछ, अपना आराम से सुबह 10 बजे गए, शाम को 6 बजे घर आ गए, बस ये होता है। और कोई नहीं चाहता कि ज़्यादा उनको कोई ये नहीं चाहता कि मैं देश के लिए काम करूँ, अपने लिए सब काम करना चाहते हैं। सरकारी नौकरी में लोग लगे हुए हैं 6-6, 7-7 साल तक तैयारी करते हैं, बाद में क्या करते हैं, कॉल सेंटर में 15-20 हज़ार की नौकरी में टिक जाते हैं। अब इतना टाइम दिया है तो कॉल सेंटर में ही काम करना पड़ेगा, और कोई चारा बचेगा नहीं बचेगा। मेजर प्रॉब्लम ये है